नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है कि हमारे वो दर्शक जो इस वक्त देश और दुनिया में किसी भी हिस्से में हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सकुशल होंगे, वो खैरियत से होंगे। हमारे उन तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमसे जुड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना फीडबैक भी हमको देते रहेंगे। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों काफ़ी गरमाई हुई है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि अपनी राजनीतिक अस्थिरता के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो गया है। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जिसको देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड, वहाँ सरकारों की अस्थिरता ने विकास के दावों की चूल्हे हिला दी हैं। विकास वहाँ हो नहीं पाया, सरकारें आती जाती रहीं। अब इसकी एक क्योंकि क्या हुआ, जैसे आपने देखा ना दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, इस तरह का सिलसिला चलता था। अब दिल्ली से एक तरह से कांग्रेस तो लगभग खत्म ही हो गई है। तो यही हालात उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या होता था, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो भाई सीधी बात यह है कि जब अच्छा, उसमें भी राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज़्यादा कि कांग्रेस ने 10 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और बीजेपी ने 10 साल में 7 मुख्यमंत्री। तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा हुई, विकास के कार्य नहीं हुए, सरकारें आती जाती रहीं और वहाँ के जो माफियाज थे, चाहे वो खनन से जुड़े हुए हों, चाहे वो रेत बजरी के खनन से, चाहे वो किसी दूसरे धंधे में हो, उनकी उड़कर लगी और उन्होंने खूब वहाँ पर माल बनाया। लेकिन जो उत्तराखंड का जो एक डेवलपमेंट होना था, विकास होना था, वो उससे महरूम रहा। इसी महरूमी में राज्य के लोग अभी तक जी रहे हैं, उनको इस महरूमियत का एहसास होता है। अब ऐसे में क्या हुआ है कि कहते हैं ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी फ़ायदा उठा जाता है। तो उसमें क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक वहाँ दे दी। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर लंबे समय से गांव में जाकर संपर्क करना शुरू कर दिया है, लोगों से बात करना शुरू कर दिया है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। और जब अरविंद केजरीवाल अभी गए देहरादून परसों, तो उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ ऐलान किया कि उत्तराखंड बिजली प्रोड्यूस करता है, तो फिर उत्तराखंड को बिजली सस्ती क्यों नहीं मिलती, बिजली फ्री क्यों नहीं मिलती। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि सत्ता में आने के बाद हम 300 यूनिट बिजली अपने राज्य में फ्री कर देंगे, जैसे कि उन्होंने पंजाब में भी ऐलान किया है और दिल्ली में वो फ्री दे ही रहे हैं। तो इस पर सवाल उठने लगे कि साहब ये कैसे होगा, क्योंकि उत्तराखंड का खजाना तो खाली है। उत्तराखंड सरकार तो अपना बजट ही उनका बड़ा गड़बड़ाया हुआ है और बिजली विभाग, जो ऊर्जा विभाग है, वो भी लगातार करोड़ों के घाटे में चल रहा है। तो ऐसे में हम बिजली फ्री कैसे दे पाएंगे। तो उसको उन्होंने कहा कि ये हम पूरी कैलकुलेशन करके आए हैं और हम इसको करेंगे। अच्छा, अब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार देख रहा था। मैं वहाँ की मीडिया पर एक सवाल है, जो उत्तराखंड का मीडिया है, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय जो नए भू कानून की लगातार मांग उठ रही है, ठीक है, और ये मांग वहाँ का युवा वर्ग उठा रहा है। सोशल मीडिया अटा पड़ा है नए भूमि कानून को लेकर। वो मांग रहे हैं, जैसे कि हिमाचल में जो भू कानून बना था 1972 में, जब वहाँ पर यशवंत सिंह परमार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत भू कानून दिया था जिसके चलते जो बाहर के जो लोग थे वो आसानी से ज़मीन नहीं खरीद पाते थे। और उसके बाद भी जो सरकारें आई उन्होंने भी अच्छा काम किया और उत्तराखंड की तरह वहाँ कोई जो ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्जे और ये सब वहाँ नहीं था। लेकिन उत्तराखंड के कानून में बहुत लूपहोल्स है और इसको मुस्तहकम करने की मांग की जा रही है, इसको मजबूत करने की मांग की जा रही है, मजबूत भू कानून की मांग लगातार की जा रही है। मगर मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था केजरीवाल की, हो सकता है आने वाले दिनों में जब दोबारा वो देहरादून आएंगे राज्य में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी 1-2 बार और आएंगे, तो उस समय शायद ये सवाल उठे। लेकिन कल मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि जबकि ये मामला सोशल मीडिया पर इतना उछाला जा रहा है, इसको लेकर किसी भी मीडिया कर्मी ने, किसी भी पत्रकार ने कोई सवाल उत्तराखंड के अरविंद केजरीवाल से नहीं किया, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं किया, क्योंकि अब उनको वहाँ चुनाव लड़ना है 2022 में। तो ये मुझे एक बात थोड़ा सा खली। लेकिन उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं,
उन्होंने महिलाओं का भी मुद्दा उठाया। मगर अभी क्या है, उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लेकर उसमें एक लगातार कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। पहले पुष्कर धामी ने कहा कि हम पुष्कर धामी ने नहीं बल्कि हरक सिंह रावत ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है। फिर अभी वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, अभी उसको लेकर कन्फ्यूजन है। तो अभी पुष्कर सिंह धामी से जब चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वो काम करेंगे। उन्होंने बिजली के बारे में कुछ नहीं कहा। इसी तरह जो कांवड़ यात्रा का मुद्दा है, अभी जो गरमाया हुआ है, कांवड़ यात्रा निकलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कांवड़ यात्रा पर अब कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कांवड़ यात्रा निकलेगी, उत्तराखंड में तक जाती है, हरिद्वार जाते हैं कांवड़िए कांवड़ लेके और वहाँ से जल भर के आते हैं, फिर वो जलाभिषेक करते हैं लौटकर। तो इसको लेकर भी एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था एक बार कि हम इस पर कोई पाबंदी नहीं है, मतलब एक जो कांवड़ यात्रा होगी, हालांकि 4 धाम यात्रा पर अभी पाबंदी है। तो अब फिर एक बयान ऐसा सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द से कुछ ना कुछ किया जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि किसी कांवड़ यात्रा के चलते लोगों की जान खतरे में पड़े। मतलब उनका ये था कि लोग जाएंगे और भारी संख्या में, क्योंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, हिमाचल, इन जगहों से कांवड़ी आते हैं और पानी भरकर, जल भरकर गंगा से, हरिद्वार में जो गंगा नदी है उससे जल भरकर ले जाते हैं। तो कहीं ज़्यादा वहाँ भीड़ न बढ़े, उसका जो उन्होंने जो अपने एक जो SOPs बनाए हैं उनका पूरी तरह से पालन हो। लेकिन बात यह है कि जब हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं तब वो SOP फॉलो हो नहीं पाते। ये कहने की बात है, होता नहीं है ऐसा। अब आप दिल्ली में देखिए ना, किसान आंदोलन में कितना कहा जा रहा है कि ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, और जब किसान जुलूस लेकर निकलते हैं और नारेबाजी करते हैं दिल्ली की सड़कों पर, आपने देख लिया वो, तो कितना वहाँ पर नियम कायदों को फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता। इसी तरह से जब लोग ज़्यादा चलते हैं तो वहाँ नियम कायदों को फॉलो करना इतना सरल नहीं होता। तो इसको कैसे किया जाएगा, एक तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है उत्तराखंड सरकार में भी। लेकिन केजरीवाल ने जो बात कही है वो सिर्फ उन्होंने कहा है कि हम बिजली फ्री देंगे और बाकी के जो काम करने हैं उन पर हम जब बाद में आएंगे, 1-2 बार और आएंगे वो, तब पब्लिक से सीधे मुखातिब होंगे और बात करेंगे। तो ये चुनौतियाँ हैं राज्य की सरकार के सामने। उत्तराखंड की जो नई नवेली सरकार है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और भू कानून को लेकर चुनौतियां हैं, वहाँ के पलायन को लेकर चुनौतियां हैं, जैसे गाँवों से पलायन हो रहा है, रोज़गार को लेकर चुनौतियां हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 22,000 पदों पर नियुक्ति होगी, खाली पदों पर, और 22 और जो माफ़ कीजिए वो जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनको 25,000 रुपये उनका वेतनमान होगा। तो ये चीज़ें लागू होनी हैं, ये कब होंगी, समय बहुत कम है। और मुकाबला वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस तो हाशिए पर है। एक तरह से कांग्रेस का हरीश रावत पंजाब में उनका झगड़ा सुलझा रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस एक तरह से बिखरी हुई है। तो मुख्य जो दोनों पार्टियां हैं वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में था। दिल्ली में कांग्रेस ने ही एक तरह से आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे दिया, और शायद उत्तराखंड में भी यही हाल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँचे, लोग हमारी बात समझ सकें, सुन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।